हाय फ्रेंड्स, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इस पेज पर आ जाइए। इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके बाद क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश शो होंगे। इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिए, तभी आपको आवेदन फॉर्म फिल करना है। इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद आप आई एग्री पर टिक कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। दिशा निर्देशों के बाद आपके सामने प्राइवेसी नोटिस आएगा, उसे भी पढ़ लीजिए और उसके बाद क्लोज पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती हैं। पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट को अपना फुल नेम एंटर करना है और उसे कंफर्म करने के लिए दोबारा एंटर कर देना है। इसके बाद कैंडिडेट को अपने पिताजी का नाम फिल करना है और वेरीफाई करने के लिए उसको दोबारा एंटर करना है। उसके बाद कैंडिडेट को अपनी माता का नाम फिल करना है। माता का नाम फिल करने के बाद कन्फर्म कैंडिडेट मदर्स नेम वाले बॉक्स में माता का नाम दोबारा फिल कर देना है। फिर अगला स्टेप आता है डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके बाद कन्फर्म कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट को दोबारा फिल कर देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंतर्गत कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है और कन्फर्म ईमेल आईडी वाले बॉक्स में इसको दोबारा फिल कर देना है। इसके बाद कैंडिडेट को अपने मोबाइल नंबर फिल करना है और कन्फर्म कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में दोबारा फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल हो जाने के बाद कैंडिडेट को जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कैंडिडेट को कैप्चा ऑथेंटिकेशन फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उसको यहाँ फिल करके वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कैप्चा इमेज को फिल करना है। कैप्चा इमेज फिल हो जाने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपकी पर्सनल डिटेल्स शो होंगी। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप ऊपर क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी वैवाहिक स्थिति यानी मैरिटल स्टेटस
और उसके बाद नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट आपका यूपी है, अदर देन यूपी ये सिलेक्ट करना है। अगले स्टेप में आपको ये बताना है कि आपने 10th और 12th यूपी से पास किया है या नहीं, और ग्रेजुएशन यूपी से पास की है या नहीं। इसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ आपको अपनी कैटेगरी और आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं या नहीं ये सिलेक्ट करना है, और उसके बाद अपनी कास्ट सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र क्रमांक फिल करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप दिव्यांग है या नहीं। आईडी प्रूफ में आप वह पहचान पत्र सेलेक्ट कर लीजिए जो यहाँ आप अपलोड करना चाहते हैं, इसकी डिटेल आप फिल करना चाहते हैं। यहाँ आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा कोई अदर गवर्नमेंट आईडी है तो आप अदर पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपनी अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल करनी है, और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको फिल करना होता है। इसके बाद एड्रेस में आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 ये तीनों फिल कर दीजिए। फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद सिटी सिलेक्ट कर लेना है यानी डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आपको अपना पिन कोड फिल करना है। इस प्रकार आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यानी पत्राचार का पता फिल हो जाएगा। आपका परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का पता एक ही है तो यस पर टिक कर दीजिए, आपका परमानेंट एड्रेस भी फिल हो जाएगा। एड्रेस डिटेल फिल हो जाने के बाद अगला स्टेप डॉक्यूमेंट अपलोड का आता है। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर तथा दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपने 10th क्लास का, 12th का या ग्रेजुएशन का उत्तर प्रदेश से पास मार्कशीट, और ऊपर जो आईडी आपने सिलेक्ट की है उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पर एक एक करके अपलोड कर देनी है। फ़ोटो सिग्नेचर आपका जेपीजी फॉर्मेट में 50 KB से कम और 25 से अधिक होना चाहिए। उसके बाद अन्य जो फाइलें हैं वो सब 1 MB में जेपीजी या PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, और आपका कैश सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए। सभी फाइलें अपलोड हो जाने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बीएड हेतु अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है कि आप किस स्ट्रीम से बीएड करना चाहते हैं। ये स्ट्रीम आप भाई सिलेक्ट करेंगे जो आपकी ग्रेजुएशन में है। इसके बाद प्रथम प्रश्न पत्र के भाषा सेक्शन के लिए आप अपनी भाषा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल डिटेल्स में आपको 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आप 10th क्लास का बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। 10th क्लास में आपके कितने प्राप्तांक है वो फिल कर दीजिए। उसके बाद पूर्णांक फिल कर दीजिए, और बाद में आपको 10th क्लास का ईयर ऑफ पासिंग फिल कर देना है। इसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको अपने 12th क्लास की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले 12th क्लास का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद हमें प्राप्तांक फिल कर देने हैं और फिर हमें पूर्णांक फिल कर देना है। पूर्णांक फिल करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग भी सिलेक्ट कर लेना है और 12th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप ग्रेजुएशन में अपीयरिंग में है या आपने पास कर लिया है। फाइनल ईयर अपीयरिंग में है तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपने पास कर लिया है तो पास सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्ट्रीम और यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, अपना रोल नंबर एंटर करना है और पासिंग ईयर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको अपने प्राप्तांक और पूर्णांक फिल कर देने हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है और आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो इंटरनेट वाली मार्कशीट निकाल कर उसको महाविद्यालय में सत्यापित करा लीजिए, उसके बाद ही उसे अपलोड करना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट को सिलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड हो जाने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप आता है वेटेज डिटेल। जो भी वेटेज आपके साथ में अप्लाई हो उसके यस सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा नो सेलेक्ट करते जाइए। यदि आपने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट में भाग लिया है तो पहले बॉक्स है उसके लिए। यदि आपने एनसीसी किया है तो दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के लिए तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन डिफेंस पर्सनल के लिए है। पांचवा ऑप्शन डिफेंस के क्षेत्र में आपके फैमिली में किसी को डिसेबिलिटी हुई है तो उसके लिए है। इसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर के लिए 5 प्रेफरेंस देने होते हैं और इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन पेज आएगा, उस पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यदि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग वाला, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने कार्ड की डिटेल एंटर करनी है और फिर मेक पेमेंट फॉर 1400 रुपये पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके कार्ड पर लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट सफलतापूर्वक पूरी हो जाने पर आपको एक बार फिर एप्लीकेंट डिटेल पर पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। आपके फिल किए हुए एप्लीकेशन फॉर्म की PDF डाउनलोड हो जाएगी, उसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।